बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी मंथली प्रेडिक्शंस के साथ दिसंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस पे बात करने से पहले हम आपको जो चीज़ें बयान करना चाहते हैं तमहीदी तौर पे वो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन, चूँकि इस दिसंबर 2019 में ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया और ये ग्रहण आम ग्रहण नहीं है। इसका इम्पैक्ट अमूमन ग्रहण का इम्पैक्ट 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक होता है, लेकिन ये ग्रहण हालांकि इसका दौरानिया सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का है, लेकिन ये ग्रहण जो है वो बहुत शदीद किस्म का दबाव लेके आ रहा है। चूँकि 7 स्टार इसके साथ हिट हो रहे हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। उसी की वजह से हमने एक वीडियो जिसका हम अपनी वीकली प्रेडिक्शंस में बड़े अरसे से जिक्र करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी हफ्तों से जिक्र करते हुए आ रहे हैं कि उस वीडियो को जो है वो ज़रूर देखें, जिसमें हमने सूरह रहमान इसके ग्रहण के असरात के बारे में जो है वो बात की है। और दूसरी वीडियो ख़ास तौर पे वो ज़रूर देखें जिसमें हमने इसकी एहतियाती तदाबीर के ऊपर बात की है। बहुत सारे लोग नाज़रीन हमें ये मैसेज भी करते हैं कि ये ग्रहण तो सिर्फ़ अल्लाह की निशानियाँ होती हैं और आप लोग इनके बारे में बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करने का। बात सिर्फ इतनी है कि आप तक चीज़ें खोल खोल के बयान कर दी जाएं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है और वो इस चीज़ के साइंटिफिक पहलू से ना आशना है। इस्लामिक पहलू ये है कि अल्लाह ने ग्रहण को अपनी निशानियाँ शायर-ए-अल्लाह में से करार दिया है। तो बहुत सारे लोगों को शायर-ए-अल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों का आइडिया ही नहीं है कि क्या होती हैं, क्योंकि निशाने इबरत भी तो निशानी ही हुआ करती है। अगर अल्लाह सफ़ा मरवा ग्रहण इनको अपनी निशानियाँ करार देता है तो सिर्फ अच्छाई ही अल्लाह की निशानियों में से नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में ही जो है बहुत सारी कौमों पे आने वाले अजाब को भी निशानी करार दिया है। ये मुश्किलें होती हैं। हाँ, इस वीडियो का मकसद ना उन 2 वीडियो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, मकसद आपको डराना नहीं है, इसका मकसद आगाही है। आगाही का मतलब ये है कि अगर आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, सामने खाई है, तो कोई अगर आपको रोक के कहता है कि जनाब आगे खाई है, अगर आप इसी स्पीड से आगे जाते रहे तो आप खाई में गिर जाएंगे, तो उसका मतलब डराना नहीं होता। उसका मकसद ये नहीं होता कि आपको कोई जो है वो दबाव डाला जाए या वहमी बनाने की कोशिश की जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं मानना चाहते ना माने, आगे अगर खाई है आप गिरेंगे, आप जिम्मेदार है, हमारा काम बताना है, मनाना नहीं है। हमने एहतियाती तदाबीर की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप वो काम कर लेंगे, आप बच जाएंगे। हम बार बार ये बात करते हैं कि अगर किसी इलाके में बिजली मुनक़ते हो जाए या कोई फ्लक्चुएशन आ जाए, क्योंकि जैसे एनर्जी सिस्टम एक पूरी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि आपको हम मुकम्मल तफसील चंद वीडियो में समझा सकें। ये 40-40 साल की रिसर्च है लोगों की कि ग्रहण का इम्पैक्ट होता क्या है और क्यों होता है। कायनात में एक एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा होता है, उसमें स्पार्क आ जाता है। स्पार्क आता है तो बिजली चमकती है, वो नुकसान भी करती है। वो स्पार्क आ जाता है, दबाव आ जाता है, एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है। तो ऐसी सूरत में जैसे ही लाइट बंद होती है तो अंधेरा आ जाता है। उस अंधेरे को केटर करने के लिए अगर आपके पास कोई अपना यूपीएस है, कोई जनरेटर है, आप लाइट चला लेंगे, अंधेरे से बच जाएंगे। इसी तरह हम आपको कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ने उसका इलाज रखा हुआ है। आपको हमने वो बता दिया है, और बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, उनको उनके मज़हब के मुताबिक हम एहतियाती तदाबीर उस वीडियो में बता चुके हैं। तो जिस मज़हब के भी जो भी शख्स हैं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे हम सिद्क़ के दिल से यकीन रखते हैं, लेकिन हम वीडियोस मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाते, पूरी इंसानियत के लिए बनाते हैं। तो हमने इंसानियत के लिए वो रास्ता खोल के बयान कर दिया है। हम अल्लाह के सामने सुरखरू है, हमने आपको रास्ता बता दिया है। अब मदद और तौफीक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जानिब से होती है। अगर उसने आपकी मदद करनी हुई, आपको तौफीक अता हुई, तो आप उसके मुताबिक अमल कर लेंगे।
हमारा काम बताना है, मनाना नहीं है। अब अगर हम मंथली प्रेडिक्शंस के ऊपर बात कर लें तो मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं वो टॉरस के लिए जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गई हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको दिसंबर के मिड के बाद ख़ास तौर पे एक गैर महसूस सा खौफ महसूस हो, इनको अपने जो काम करने में थोड़ा रिलेक्टेंस हो, कोई उकताहट हो अपने दफ्तर से, अपने नौकरी के हवाले से। तो एक चीज़ याद में रखिएगा, हमने पहले भी क्योंकि ये इम्पैक्ट ऑलमोस्ट कॉमन है, थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रहण का इम्पैक्ट है सबसे पहले आपके दिमाग के ऊपर असर करता है, आपकी सोचों के ऊपर असर करता है। इट्स काइंड ऑफ टेलीपैथी, इट्स काइंड ऑफ साइकोपीट्री। ये जो कल्ट साइंसेज हैं इनका ताल्लुक भी अजराम फल्की से हुआ करता है, क्योंकि इंसान ग्रेविटेशंस के अंदर बंद है, उसके हर तरफ एनर्जी वेव्स हैं, एनर्जी पैटर्न्स हैं। उन एनर्जी पैटर्न्स को समझाने का वक्त ये इस वीडियो में नहीं है। बहरहाल गैर महसूस सा खौफ आ सकता है, अपने काम से कोई उकताहट हो सकती है, अपने काम को 100% नहीं दे सकते, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ना तो ये वक्त है नौकरी छोड़ने का, ना तो ये वक्त है अपनी पार्टनरशिप्स ब्रेक करने का, ना तो ये वक्त है अपने बिजनेस को क्लोज करने का। थोड़ा बहुत खौफ आएगा, जो कुछ भी होगा या दबाव बनेगा उसको एब्जॉर्ब करें। जो तरीका, जो एहतियाती तदाबीर हमने बता दी हैं उसके ऊपर अमल करें। वैसे हम आपको जो है वो चूँकि सूरत ऑफ द मंथ भी बता देंगे। अपने अल्लाह के साथ राब्ता बहाल रखिएगा। अल्लाह ही नूरुस समावात वल अर्ज़ है, और करना अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। ना ये हम जो आपसे बात करते हैं ये इल्मे गैब है, ना ही इसमें इल्मे गैब का कोई अमल दखल है। हम साइंस की बुनियाद पे बात करते हैं, एनर्जी पैटर्न्स के मुताबिक बात करते हैं। हमारा इल्मे गैब से ना कोई तल्लुक है, ना ही अल्लाह के सिवा कोई और इल्मे गैब बता सकता है। ये जदीद साइंस और आपके नंबर्स की रीडिंग्स जो हैं या आसमान में जो एनर्जी पैटर्न्स हैं उनको पढ़ के हम आपको बता सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये ठीक होता है। वो बाकी हम बात करते हैं कि 80 से 90% लोगों के लिए, चूँकि ये कॉमन जो है रीडिंग होती है, ये जनरल रीडिंग होती है, तो वो सबके ऊपर वैसी नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको प्रिसाइजली 1 to 1 चेक करें तो 99.9% तक एक्यूरेट होती है। अपने काम की तरफ ध्यान दें, ख़ास तौर पे वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज में हैं, ऑनलाइन ट्रेड में है, वो शदीद तरीन एहतियात करें। मार्केट की पूरी स्ट्रेटजी को पढ़े बगैर इन्वेस्ट मत करें, क्योंकि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, गोल्ड एक्सचेंज, इसमें बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव आने का जो है वो चांसेस हैं, और उसमें चीज़ें उलझ सकती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ स्टॉक से है, जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, उनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। वो लोग जिनका ताल्लुक ट्रैवल एंड टूरिज़म के बिज़नेस से है, उनके लिए भी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। ओवरऑल ये मामलात बेहतर ही हैं, थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, उसके लिए हम एहतियाती तदबीर आपको पहले ही बता चुके हैं। सदका ऑफ द मंथ जो है ये बहुत ज़रूरी है। हमने आपको जो है वो सदके बताए हैं ग्रहण के हवाले से भी। ग्रहण के हवाले से हमने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अलग-अलग सदके, वो जो वीडियो एहतियाती तदबीर है उसमें हमने आपको बता दी है। वो सदके आइडेंटिकल है, और जो सदका हम आपको मंथली वीडियो में बताते हैं ये आइडेंटिकल होता है, जो वीकली में बताते हैं ये आइडेंटिकल होता है, जो ईयरली यानी एनुअल प्रेडिक्शन में बताते हैं वो आइडेंटिकल होता है। तो आइडेंटिकल सदका जो इस वक्त टॉरस के लिए बनेगा वो बनेगा दूध का सदका। दूध किसी के बच्चे को ले दें, कोई फीडर के लिए ले दें, थोड़ा ले दें, ज़्यादा ले दें, जितना आप कर सकते हैं कर दें। दो चीज़ें अल्लाह को जो है वो नापसंद है, एक रिज़्क़ का ज़ाया करना, इतना ज़्यादा ना ले दें कि ज़ाया हो जाए, और ये जो है दूसरा दिल आज़ारी मत करें किसी को। बाकी चूँकि हम सदक़े के बारे में लंबी तफसील से बात कर चुके हैं पहले, तो इसलिए हमें ये पता है कि हमारे यूज़र जो है वो व्यूअर्स जो हैं वो एजुकेटेड हैं इस सदक़े के हवाले से, किसको देना है, कब देना है, कैसे करना है, इसलिए उसके ऊपर लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। रोमांटिक अफेयर्स जो हैं अगर उनकी बात कर लें तो रोमांटिक अफेयर्स जो हैं वो टॉरस में इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं। ख़ास तौर पे ग्रहण के दिनों में कोई जिसे हम उर्दू में रकाबत कहते हैं, राइवरी,
मोहब्बत की राइवरी, यानी बिला वजह किसी के साथ, यानी एक बंदे से मोहब्बत है, दूसरे की एंट्री, ब्रेकअप्स, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी मोहब्बत के मामलात में, ख़ास तौर पे वो रिलेशंस जिसे हम लव रिलेशंस कहते हैं। यानी एक बंदे से मोहब्बत, एक फूल दो माली, कभी दो माली और दो फूल, ये इस किस्म की सिचुएशंस यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। कुछ चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सप्रेशंस बयान कर सकते हैं। ये सिचुएशंस हो सकती है जो कि ब्रेकअप्स की तरफ लेके जा सकती है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा है, शकूक व शुबात बहुत ज़्यादा है, चीज़ें उलझने के चांसेस हैं। मोहब्बत के मामलात में एहतियात कर लें और अपनी मोहब्बत को टाइम दें। बाकी ऐसी सूरत में नज़र भी लग जाती है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ऐसी सूरत में मोहब्बत को नज़र लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई ब्रेकअप्स बिला वजह के भी आ सकते हैं, जिसमें कोई लड़ाई भी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसे ही बिला वजह का कि जी दिल बदल गया, तो ये दिल जो है ना ये ख़ुद से नहीं बदलेगा, बदलाया जाएगा, इसके चांसेस हैं, एहतियात कर लीजिएगा। जो अहम बात एक और हम जो आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि इसके अलावा शादियों के लिए तो वक्त बहुत अच्छा है, लव मैरिजेस के लिए भी बहुत अच्छा है, अरेंज मैरिजेस के लिए भी बहुत अच्छा है, वक्त तो बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। तलाक की शरह सिर्फ इस वजह से बढ़ेगी कि जज्बातियत हो जाएगी या रिलेशंस होंगे, तो वो भी थोड़ा एहतियात करने हैं। लेकिन जो अहम बात, जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि रिलेशनशिप में डाइवर्सिटीज़ आने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ सकती हैं, फैमिली फाउंडेशंस तक जो है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो जो पीक बन रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो इम्पेक्ट कर सकती है। और ख़ास तौर पे ये जो आप जिसे हम रिलेशनशिप की पीक कहते हैं, जिसे हम सेक्सुअल पीक कहते हैं, वो जो है वो छोटी उम्र के लोगों की बजाय बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा बन रही है। ये बड़ा अलार्मिंग होता है, क्योंकि बच्चों में तो चले नेचुरल कोई उसके इम्पैक्ट होते हैं, टीनेजर्स में होते हैं या यंगस्टर्स में होते हैं, लेकिन ये जब बुज़ुर्गों में आती है ना तो ये बहुत ख़तरनाक पीक होती है और ये नुकसान भी पहुँचाती है। तो थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश कर लें। बाकी मोहब्बत के मामला ठीक ही हैं। जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जेम है इनके लिए, टॉरस के लिए, वो है लेपस लजुली यानी लाजवर्द। लाजवर्द अगर ये पहन लेते हैं तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्टिव है, इनको आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इनकी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आएगा। हालात तो इनके काफ़ी अच्छे हो गए हैं अगर ये लेपस पहन लेते हैं। लेपस पहनने से जो इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ पैदा होगी वो है ठहराव। इनके लिए जो है ये जज्बातियत और इस किस्म की, जैसे हमने अभी कहा कि जो इमोशनल चीज़ें हैं, इमोशनल फ्लक्चुएशंस वगैरह, उसके लिए लेपस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा इनके लिए, वो इनको बहुत सपोर्ट करेगा। बाकी इनके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ग्रहण इनके ज़्यादातर ग्रहण से इनके कारोबारी और माली मामला डिस्टर्ब होंगे, उनके फैमिली अफेयर्स के ऊपर उसका ग्रहण का इम्पैक्ट थोड़ा पड़ेगा, इसलिए कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। फिर भी ये एहतियात कर लें तो बहुत बेहतर है। हेल्थ की बात इनके लिए करनी बड़ी ज़रूरी है। हेल्थ जो है वो इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। हम इनकी डाइट ऑफ द मंथ भी चूँकि मंथली प्रेडिक्शंस में बता देते हैं, और हम इनको जो इनके लिए सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ है वो भी इनको बता देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला टॉरस के लिए थोड़ा सा अगर एहतियात कर लें तो बड़ा बीमारी का कोई सीक्वल नहीं है, लेकिन अगर बेहतियाती करेंगे तो इनके लिए लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, या जिन लोगों को पहले से कोई एज़मा वगैरह सांस से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिनके कोई गले का कोई मसला है, कोई टॉन्सिल्स का मसला है, कुछ ग्लैंड्स वगैरह का मसला है, या जिनका जो है वो कुछ चेस्ट इन्फेक्शन है या थ्रॉट इन्फेक्शन है, इससे थोड़ा सा एहतियात कर लें, वो इनकी बढ़ सकती है, उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाकी इनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस
हफ्ते में जो हम सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ की बात करते हैं, तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट इनका सबसे ज़्यादा जो है इनका जबड़ा और दांत। जबड़े और दांत में अगर अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो उसको लेट इट गो मत करें। इसके अलावा कोई छोटा मोटा कोई बुखार जो है वो भी इनको हो सकता है, या इनका स्टमक जो है वो सेंसिटिव है। इस वक्त अपनी डाइट के ऊपर ध्यान करें, अपनी डाइट को हेल्दी रखें, जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दें ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। डाइट ऑफ द मंथ इनके लिए जो सबसे ज़्यादा डाइट ऑफ द मंथ इनको असर होगी वो है सिनेमन एक्सट्रैक्ट, यानी दारचीनी। दारचीनी को अगर आप पाउडर बना के रख लें या अपनी डाइट में दारचीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर दें तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा शहद, दारचीनी और शहद को अपनी डाइट में इस महीने में लाजमी रखिएगा। वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको जो है वो आपका चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आएगी। यानी हमने आपको डाइट ऑफ द मंथ भी बता दी है, सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ भी बता दिया, क्योंकि मंथली प्रेडिक्शंस को हम इसलिए आपको इनकरेज करते हैं कि इसको ज़्यादा देखें, क्योंकि इसमें हम हेल्थ के हवाले से आपको, और दूसरा वो जो सूरत हम आपको एंड में बताते हैं जो कुरान पाक की, उसके हवाले से ये यूनिक हुआ करती है। और हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारा जो कंटेंट होता है वो बड़ा सीक्वेंशियल होता है, एक ख़ास सीक्वेंस में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। नाज़रीन, सफ़र की बात कर लें तो सफ़र में सबसे बड़ी कंजक्शन इस महीने में जो है वो इमिग्रेशन की। अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, परमानेंट चेंज ऑफ रेजिडेंस करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उसके लिए अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप एक शहर में हैं या एक मुल्क में हैं और दूसरे मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, या उसी मुल्क में रहते हुए उस मुल्क की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए अल्लाह की तरफ से चीज़ें बन जाएंगी। इसके बाद दूसरी बड़ी कंजक्शन जो है वो एजुकेशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के हवाले से, आला तालीम के हवाले से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, बड़ी ही खूबसूरत कामयाबी मिलने के बहुत कवी इम्कान है। इसमें आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको सपोर्ट भी करेंगी। और अगर आप डिस्टेंस स्टडीज़ में हैं, डिस्टेंस स्टडीज़ का मतलब आप खुद बखूबी समझते हैं, यानी एक मुल्क में, एक शहर में है और दूसरे मुल्क या दूसरे शहर की यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन पेपर्स देना चाहते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई IELTS, टॉफल, GRE जो है गैट वगैरह से रिलेटेड कोई एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिले, यानी एक शहर में हूँ और दूसरे शहर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देना चाहें, उसमें आपको कामयाबी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सफ़र बहुत हवालों से आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलीजियस ट्रैवल की कंजक्शंस बहुत अच्छी हैं। रिलीजियसली आप जो है अगर सफ़र करते हैं ज़ियारत पे, उम्रा के लिए, बहुत कामयाब है। किसी रूहानी शख्सियत से मिलने जाते हैं, किसी रूहानी मकाम पे जाते हैं, आपके लिए अल्लाह की तरफ से करम नवाजी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपके जो है वो सारे मामलात जिसमें आप अपने घर की किसी चीज़ के लिए, हाउस होल्ड के लिए, या किसी चीज़ के लिए, या नौकरी के लिए सफ़र करते हैं, हुनरमंद हैं आप, अपनी किसी आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है वो प्रमोट करने के लिए सफ़र करते हैं, कामयाब हैं आप। नौकरी की किसी जो है वो कोई भी आपकी चीज़ें या आपका कोई टास्क है उसको पूरा करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। ओवरऑल सफ़र बहुत हवालों से आपके लिए बेहतर रहेगा। सूरत ऑफ दी मंथ जो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में अगर हम बात कर लें तो इस महीने में जो सबसे ज़्यादा आपको सूरत सपोर्ट करेगी वो सूरह अल फजर, वल फजरी वलयालिन अशर, या सूरह फजर आपको सपोर्ट करेगी या सूरह असर आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप सूरह फजर पढ़ लें तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसको अपनी तिलावत में रखिएगा, बेशक एक मरतबा डेली या ज़्यादा भी कर लें। और इसके साथ साथ जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, ग्रहण का वाहिद इलाज दरूद पाक है। दरूद पाक जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं,
हमने एहतियाती तदाबीर वाली जो वीडियो है उसमें भी बता दिया हुआ है। लेकिन बहरहाल आपके लिए इस मंथ के हवाले से, ग्रहण के इम्पैक्ट के हवाले से नहीं, मंथ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कुरान पाक की सूरत रहेगी वो सूरह फजर है या फिर सूरह अल असर है। वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वो तिलावत कर लें, इंशाअल्लाह ताला हालात आपके हक में रहेंगे। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी टाइम हो सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादियों को कुछ साल, 7, 8, 10 साल गुजर चुके हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बड़ी उम्र के लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके इमोशंस में, उनके रिलेशंस में, उनकी चीज़ों में। और अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड में आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो उसके ऊपर फौरी तौर पे तेज़ी से रिएक्ट करने की बजाय टेक्निकली तदब्बर और तहम्मुल से उसको केटर करने की कोशिश करें। अपने बड़ों को, अपने लोगों को इन्वॉल्व करें, अपने बहन भाइयों को इन्वॉल्व करें और उसको मामला फहमी से हल करने की कोशिश करें। जज्बातियत आपको नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया तलाक की शरह भी बढ़ गई है। सो एहतियात कर लीजिएगा। अल्लाह के साथ जितना आपका कुर्बत का मामला होगा उतनी आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। अपने आप को फोकस भी रखिएगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होगी, जबकि जो है वो 10 से 20% लोग वो भी होंगे जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन असरअंदाज नहीं होंगी या पार्सली होंगी या मुकम्मल तौर पर नहीं होंगी। तो फिर उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, हमारा ये नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, हम आपको कैटर कर देंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनको जो है वो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें और हमारा और आपका राब्ता लंबे अरसे तक बना रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हमारी पुरजोर रिक्वेस्ट भी है और हम उनसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको गाइडेंस दे रहा है, हम आपको जो है कुछ फ़ायदे के लिए वीडियोस बनाते हैं या हमारी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए गाइडेंस जो है वो फराहम करती हैं, तो फिर इस गाइडेंस को, इस फ़ायदे को अपनी ज़ात तक मत रोकिएगा। अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। हमारी इस चैनल का लिंक, हमारी इन वीडियोस का लिंक अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी लोगों तक भी पहुँचता रहे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। मालिक आपको ज़िंदगी से इस्लाम दीदे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।